ईरान में जंग के शदीद असरात यूके तक पहुंचने लगे, लोगों के घर चलाने में अजाब पड़ गया है। हुकूमत ने तमाम लो पेड इनकम घरानों को बचाने के लिए इमदादी रकूम देने का ऐलान कर दिया है। सर के स्टामर ने 53 मिलियन पाउंड ऐसे घरानों को कौंसल्स के जरिए घर घर पहुंचाने की स्कीम शुरू कर दी है। आखिर ये रकूम किस मद में कितने घरानों को और क्यों मिलेंगी, और इस रकम को हासिल करने का तरीका क्या होगा, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। ईरान के साथ जारी जंग और कशीदगी से जहां पर तमाम गल्फ और मिडल ईस्ट में हालात खराब हैं, वहीं पर इससे जुड़े पूरी दुनिया को जाने वाली वेव ने इंतहाई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। और सबसे ज्यादा माशी मुश्किलात ऑयल, गैस और दीगर तमाम अशिया खुर्दनोश की प्राइस हाइकिंग की वजह से लोग खासे परेशान हैं। यूके जैसा मुल्क भी इन असरात से महफूज नहीं रहा और इसके असरात अब रेगुलरली लोगों के घरों तक पहुंच चुके हैं। आमदन कम, इखराजात ज्यादा, महंगाई बढ़ने की वजह से लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और इसके साथ पेट्रोल, डीजल, गैसोलाइन और दीगर तमाम अशिया जो जुड़ी हैं उनकी कीमतों में इजाफे से लोग खासे परेशान हैं। महंगाई के असरात में ऑलरेडी डूबी ब्रिटिश अवाम अब ईरान तनाज़े की वजह से ज्यादा परेशान हो गई है। लिहाजा हुकूमत ने इस क्राइसिस में अवाम का हाथ थामने का फैसला किया है। सर के स्टामर ने 53 मिलियन पाउंड इमदादी पैकेज इन तमाम घरानों तक पहुंचाने का ऐलान किया है। इस फंड को क्राइसिस रेजिलियंस फंड का नाम दिया गया है, जो कि यूके की तमाम कौंसल्स तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कितनी रकम किस इलाके को मिलेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये अमाउंट देने का फैसला क्यों किया गया। हुकूमत से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक इसमें तकरीबन 17 मिलियन पाउंड नॉर्दर्न आयरलैंड को दिए जा रहे हैं, इंग्लैंड को 27 मिलियन पाउंड, स्कॉटलैंड को 4.6 मिलियन और वेल्स को 3.8 मिलियन पाउंड इमदादी रकूम दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बरतानवी हुकूमत किस मद में ये रकूम दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बरतानिया में दो किस्म के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों की तादाद ऑयल, गैस और इसी तरह बिजली पर रिलाय करती है। इसी तरह एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि अपने घरों को गर्म रखने, गर्म पानी हासिल करने के लिए हीटिंग ऑयल का इस्तेमाल करती है। अब हीटिंग ऑयल बिल्कुल इसी तरह है जैसा कि पेट्रोल और डीजल मार्केट से खरीदा जाता है। तकरीबन 15 लाख ऐसे घराने हैं या फैमिलीज हैं जो कि पूरे यूके में हीटिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं ताकि गर्म पानी हासिल कर सके, घरों को गर्म रख सके। अब हीटिंग ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो ईरान तनाज़े के बाद इंतहाई खौफनाक हद तक राइज कर चुकी हैं। अब जो लोग हीटिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो ये कीमतें अदा करने से कासिर हैं। लिहाजा हुकूमत अब इसी मद में फैमिलीज को ये प्राइसेस देगी। हुकूमत के मुताबिक वो ऑयल जो कि तकरीबन 275 पाउंड 500 लीटर्स में मिलता था, अब यही कीमत तकरीबन 800 पाउंड तक जा चुकी है। यानी कि 500 लीटर हीटिंग ऑयल तकरीबन 800 पाउंड का, जो प्रीवियस अमाउंट के साथ अगर देखा जाए तो तकरीबन इसमें 525 पाउंड इजाफा हुआ है। दोस्तों, इसी इजाफे की मद में हुकूमत ने तमाम काउंसिल्स को ये इख्तियार दे दिए हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी थ्रू चेक की जाएगी या थ्रू कैश की जाएगी, इसका फैसला अल्टीमेटली काउंसिल करेंगी। और ये इख्तियार भी हुकूमत ने काउंसिल्स को दे दिया है कि वो इस चीज का जायजा लें कि आखिर कौन हकदार है। क्योंकि अल्टीमेटली जब एक बड़ी स्कीम या बड़े पैकेज का ऐलान होता है तो लोगों की बड़ी तादाद की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा फंड्स हासिल करें, क्योंकि हुकूमत एक बड़ा रिलीफ दे रही है। तो इसके ऊपर भी यही गुमान किया जा रहा है कि इस पैकेज के आने के बाद लोगों की बड़ी तादाद अपनी काउंसिल से राब्ता करेगी कि आखिर ये पैसे हम कैसे हासिल कर सके। अब ये इख्तियार काउंसिल्स के पास है कि वो इस चीज को फाइनलाइज करेंगी कि आखिर कौन लोग मुस्तहिक हैं। सबसे पहले तो इस कैटेगरी का, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो तमाम फैमिलीज जो हीटिंग ऑयल इस्तेमाल करती हैं अपने घरों को गर्म रखने और पानी गर्म हासिल करने के लिए। सबसे पहले वो काउंसिल्स के साथ राब्ता करें, क्योंकि जो आप लोग ऑयल हासिल कर रहे हैं वो ना तो रेगुलेटरी बॉडीज के अंडर आता है, ना ही यूके की जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वो किसी तरह भी इस हीटिंग ऑयल को रेगुलेट करके प्राइसेस को किसी हद तक मुस्तकम रख सकती है। बल्कि ये ओपन मार्केट है जिसका जहां पर जो दाव लगे इस हीटिंग ऑयल की प्राइसेस में इजाफा कर देते हैं। लिहाजा हुकूमत जहां पर ऑफ जैम के जरिए इस हीटिंग ऑयल को किसी तरह जाब्ते में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी प्राइसेस भी हुकूमत मुकर्रर कर सके, लेकिन फौरी तौर पर हुकूमत ये समझती है कि अगर इन घरानों को रिलीफ ना दिया गया तो इन लोगों के लिए 2 वक्त का खाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और अगर शदीद सर्दी प्रिवेल करती है तो ऐसे हालात में
यूके के वो लोग जो कि हीटिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हीटिंग ऑयल इस्तेमाल करना एक ख्वाब बनकर रह जाएगा और लोग सर्दी से ठिठुर कर मरते रहेंगे। दोस्तों, इस हवाले से तमाम कौंसल्स ने मखसूस किस्म के फॉर्म्स तरतीब देने हैं, जिसका बताया जा रहा है कि 3 पेजेस के फॉर्म होंगे। ये रिटर्न फॉर्म सबसे पहले आपने खुद फिल करने हैं। आपकी प्रॉपर जो डिटेल है, आपका हाउस एड्रेस, आपका पोस्टल कोड, इसी तरह आपका नेम, सरनेम और तमाम डिटेल्स के आखिर आपकी इनकम कितनी है और अखराजात कितने हैं और माहाना और डेली और वीकली आप कितना हीटिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम क्वांटिटी आपने मेंशन करनी है। प्लस ये होगा कि आपने गुज़िश्ता 2 माह में जितनी भी हीटिंग ऑयल की परचेसिंग की है, उसकी रसीद इस फॉर्म के साथ जरूर लगेंगी, जिसमें वाज़ेह हो सकेगा कि आखिर आपकी कंजम्पशन कितनी है। क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है कि लोग इस सहूलत से फायदा हासिल करने के लिए डिमांड या रिक्विजिशन को हाई कर दें और हुकूमत को या कौंसल्स को ये वेरीफाई करने में खासी मुश्किलात होंगी कि आखिर जिसका जो फॉर्म फिल होकर आया है उसमें अगर माहाना उसकी 200 लीटर क्वांटिटी उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर उसको 2000 कर दिया जाए तो अल्टीमेटली कौंसल्स को ज्यादा पैसे अदा करने पड़ेंगे। और उसको साबित करने के लिए ऐसा कोई इदारा या कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिससे कौंसल्स राब्ता करें। तो कौंसल जो है वो भरपूर तरीके से आपकी फ्राहम करदा जो स्लिप्स हैं उनके ऊपर रिलाई करेंगी। लिहाजा क्रेडिबल स्लिप्स अपने फॉर्म के साथ अटैच करें, फौरी तौर पर कौंसल से राब्ता करें, जितना जल्दी हो सके अपना ये फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि कौंसल से इसके बाद इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी है, डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलना है और जिस कंपनी की आप परचेजिंग इनवॉइस साथ अटैच करेंगे अल्टीमेटली कौंसल्स वहां से भी पता करेंगे। तो इस प्रोसेस में जितना वक्त कम लगेगा उतनी जल्दी पेमेंट आपको मिलेगी। बताया जा रहा है कि हुकूमत गुज़िश्ता 2 माह की आपकी हीटिंग ऑयल परचेजिंग देखते हुए आपके मुख्तलिफ किस्म के पाउंड्स अदा करेगी, जिससे न सिर्फ आपके जो लिविंग क्राइसिस पर बोझ है वो कम होगा, हीटिंग ऑयल आप खरीद सकेंगे, आपके जो दीगर मामलात जिंदगी है वो बरकरार रहेंगे, आपकी ग्रोसरी पर कोई प्रेशर नहीं आएगा, आपकी गाड़ी का पहिया चलता रहेगा। अगर आप दीगर ऐसी सहूलियात इस्तेमाल करते हैं उसको भी इन फॉर्म में मेंशन करें, ताकि हुकूमत को क्लियर हो जाए कि आखिर फलां घराना या फलां फैमिली किस हद तक इस क्राइसिस से मुतासिर हो रही है। दोस्तों, इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए, लोगों को तासुर दिया जाए कि बरतानवी हुकूमत पूरी तरह इनके साथ खड़ी है और किसी भी परेशानी में ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। फौरी कौंसल से राब्ता करें और अपने पाउंड्स हासिल करें। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।